हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अल्फा स्टडी एजुकेशन में। आज से हम कंप्यूटर की जितने भी प्रश्न सीजीपीएफओ में पूछे गए हैं उन प्रश्न पत्रों का हल करेंगे और डिटेल जानकारी के साथ और फैक्ट के बारे में जानेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग इस पेपर में देख रहे हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। वो है असिस्टेंट टीचर का परीक्षा, भर्ती परीक्षा जो 2023 में हुआ था उसका है। इसमें 10 क्वेश्चन शामिल हैं। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं विषम विकल्प को चुनें। तो यहाँ पे विषम विकल्प को चुनने के लिए बोला है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं TIFF एक प्रकार का फाइल फॉर्मेट है। फाइल फॉर्मेट आपको पूछा जाता है, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, एब्रीविएशंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉक होता है, अलग अलग ऑडियो का, इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है। तो इसका TIFF का मतलब होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इसका मतलब होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इमेज का फाइल फॉर्मेट है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, जेपीजी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, इसको आपको जानना जरूरी है। उसके बाद एमपीईजी, एमपीईजी होता है यह मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है। मूविंग पिक्चर, अगर पिक्चर मूव करेगा मतलब वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग एनिमेट करते हैं, वो क्या बन गया, वीडियो बन गया। तो MPEG 4 जो होता है वो एक प्रकार का क्या है, वीडियो का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। और GIF होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ये होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ये भी होता है एक प्रकार का इमेज का। तो इस प्रकार से सारे का आपको फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो देखिए फैक्स मशीन में व्यापक रूप से यहाँ पे थर्मल प्रिंटर का उपयोग होता है, ठीक है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आजकल लेजर प्रिंटर से ही निकल जाता है, ठीक है। तो याद रखना फैक्स मशीन में कौन सा प्रिंटर व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा थर्मल प्रिंटर, ठीक है। क्योंकि पहले जो था थर्मल प्रिंटर ज़्यादा प्रयोग होता था। उसके बाद अगला प्रश्न, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो खुद को इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर में कॉपी करता है। तो जो अपने आप कॉपी करने की एबिलिटी रखता है, क्षमता रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉर्म। वॉर्म मतलब होता है हिंदी में कीड़ा। तो वॉर्म एक प्रकार का वायरस है और ये क्या करता है, ये करता है अपने आप की प्रतिलिपि बनाती है, जिससे क्या होता है उसका इंटरनल जो उसका मेमोरी होता है वो भरते जाता है और क्या होता है कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाता है। एक और वॉर्म के बारे में बहुत बार व्यापम ने पूछा है, WORM। इसका मतलब होता है राइट वंस रीड मेनी। मतलब एक बार हम लोग डाटा लिख के और उसको कई बार पढ़ सकते हैं, उसको वॉर्म मतलब होता है CD। CD को हम लोग वॉर्म भी बोलते हैं। क्या हो गया, W से राइट वंस रीड मेनी, मेनी टाइम्स हम लोग उसको एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं डेटा को और कई बार पढ़ सकते हैं, तो याद रखना। और एक प्रकार का ये वायरस वाला वार्म होता है जो अपने आप में प्रतिलिपि बनाने का एबिलिटी रखता है। यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में व्यापम बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है। तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम, एक ऐसा कंप्यूटर वायरस होता है जो ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखावा करता है कि वह आपके लिए यूजफुल होगा, लेकिन वो क्या होता है, हार्मफुल होता है। आपको यूजफुल दिखा करके वो आपको डाउनलोड करवा लेता है ऐप को, और वो क्या होता है, उसको क्या होता है, एक प्रकार का वो वायरस होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स। अपने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म। इन दोनों के बारे में आप डिटेल से पढ़ लेंगे, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। यह ऐसा प्रतीत कराता है कि हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन वो उपयोगी नहीं होता। अगला प्रश्न है ISP। ISP का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो इसका होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन से समूह केवल इनपुट डिवाइस है। इनपुट और आउटपुट से तो क्वेश्चन आता है और ये सबसे बन ही जाता है। तो हम लोग देखेंगे केवल इनपुट, माउस से हम लोग इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से इनपुट देते हैं, स्कैनर से क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, जॉयस्टिक से गेम खेलते हैं वो इनपुट ही देते हैं, लाइट पेन से भी टच स्क्रीन के माध्यम से इनपुट देते हैं। तो ये जो ग्रुप हो गया आपका, ये केवल इनपुट डिवाइस है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप इनपुट और आउटपुट को देख लेंगे, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी। तो
एक आता है थंडरबोल्ट, ये एक एक्सेप्शन है। थंडरबोल्ट एक प्रकार का केबल होता है। थंडरबोल्ट क्या है, दोनों है, ये इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है, ठीक है, थंडरबोल्ट, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम होती है, ठीक है, तो सबसे कम भंडारण क्षमता होती है फ्लॉपी डिस्क का। आपको मेमोरी अच्छे से पढ़ना है, मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क तो 400 जीबी 500 जीबी टीबी तक का आता है, ठीक है। डेटा का आरटीजी अलग ही है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क 1.44 एमबी तक का आता है सिंगल वाला, ठीक है। डबल लेयर्ड का 2 पॉइंट ये लगभग 88 एमबी का आता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क सबसे पहले ही प्रयोग बहुत पुराना होता था, बहुत ही कम उसमें भंडारण क्षमता होती थी। इसके अलावा सीडी डीवीडी के बारे में आप पूरी जानकारी रखेंगे। सीडी, ठीक है, डीवीडी, सीडी का फुल फॉर्म, डीवीडी का फुल फॉर्म, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, उसकी कितनी क्षमता होती है, इसको जमाने के लिए भी आ जाता है। ब्लू रे डिस्क कितना क्षमता होता है, एच डीवीडी का कितना क्षमता होता है, ये सारी चीज मैं आगे और आने वाले वीडियो में बताऊंगा। निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुतायत क्वेश्चन पूछी ही जाती है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कम से कम उसके 8 से 10 फंक्शंस होते हैं, उसको आप क्या करेंगे, याद कर लेंगे। बूटिंग करने का काम करता है डिस्क का मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस का भी मैनेजमेंट करता है, लेकिन वो क्या नहीं करता, डेटा क्लासिफिकेशन नहीं करता। तो ये एक प्रकार से फंक्शन नहीं है, क्यों, ठीक है। तो इसके और बहुत सारे फंक्शंस हैं, फंक्शन से प्रश्न पूछ देता है। देखिए मैंने कहा था कि सीडी का फुल फॉर्म डीवीडी का पूछता है, तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म पूछा है। ये होता है 700 एमबी से 900 एमबी तक का सीडी आता है। इसमें डेटा लेजर के माध्यम से पढ़ा जाता है, और इसका ये क्या होता है, इसको वॉर्म भी बोला जाता है, वॉर्म, राइट वंस रीड मेनी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ, वह समीकरण है जो एक्सेल वर्कशीट में मानों पर गणना करते हैं, ठीक है। वह क्या समीकरण है, वह इक्वेशन क्या है जो वर्कशीट में मानों की गणना करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला, ठीक है। फार्मूला से ही क्या होता है, वो गणना करता है फार्मूला। इसमें एक और प्रश्न बनता है, फार्मूला कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फार्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसमें कौन सा फंक्शन नहीं होता, वर्कशीट में एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या होता है, ऐड का फंक्शन होता है, मतलब सम करने का फंक्शन होता है, लेकिन सब्सट्रैक्ट करने का फंक्शन नहीं होता। तो सब्सट्रैक्ट करने का फंक्शन नहीं होता, तो हम लोग उसके माइनस लगा के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। उसके बाद आता है, कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पीय, ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, तो आप यहाँ पे हम लोग सामान्य तरीके से अंग्रेजी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे क्विज बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि उसमें वह आंसर कई तरीके से कर सकता है। वैकल्पिक वैकल्पिक होता है, वैकल्पिक जो क्विज होता है वो क्लोज एंड होता है, मतलब उसका आंसर एक ही ऑप्शन होता है। लेकिन हम लोग ओपन एंडेड प्रश्न की बात करें, तो जो हम लोग लिखते हैं 3 लाइन 4 लाइन, वो ओपन एंडेड। तो गूगल फॉर्म्स में ऐसा होता है कि हम लोग दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, क्विज को क्रिएट कर सकते हैं, प्रश्न को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका होगा गूगल फॉर्म्स, ठीक है। इस प्रकार से आने वाले एग्जाम है उसमें ये सारी चीज़ें काम आएंगी। कंप्यूटर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसका दायरा भी कम है। अगर ये कंप्यूटर में जितने ज़्यादा मार्क्स के आते हैं उतने ज़्यादा फायदे होते हैं। हर बार व्यापम अगर 20 प्रश्न आता है तो उसमें 4 से 5 नया क्वेश्चन डालता है, 15 आपसे बन ही जाएंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिपीटेड रहता है और आपको बुक में भी मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है कंप्यूटर का, उसको कर लेंगे तो आपका काफ़ी तैयारी हो जाता है। अगर आपको कोई सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। कोई भी समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।